तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 4 है। चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन। कार्बन मतलब क्या होगा? हमारी पीरियोडिक टेबल में जाए ना तो 6 नंबर पर जो भाई साहब बैठे हैं वो कहते हैं मेरा रोल नंबर 6 है और मैं किसी को नहीं दूंगा। कितना है उनका एटॉमिक नंबर? 6। परमाणु की क्रमांक कितना है? 6। एवं उसके यौगिक, हम उसके क्या पढ़ेंगे? यौगिक। यौगिक क्या होते हैं बताओ जरा मुझे। क्या यौगिक किसे कहेंगे? तुम्हारी भाषा में अभी कोई एग्जाम्पल, कोई इमेज बन रही है तुम्हारे सामने कि यौगिक किसे कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड आपस में मिलते, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में मिल करके फिक्स रेशियो में जब एक पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। एग्जाम्पल पता चला? चलो मैं बताती हूँ। H2O, CH4, मीथेन, वाटर, ये सारे क्या है? कंपाउंड है। क्या है ये? कंपाउंड। समझ में आ गया? हम कार्बन के बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके अंदर कार्बन नहीं है। हाँ सच में। हाँ ठीक है। हमने कार्बन की स्टडी क्यों की है? ठीक है। पिछले अध्याय में हमने अनेक ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जो हमारे लिए महत्वपूर्ण थे। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिकों और उनके गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। गुणधर्म मतलब उनकी क्वालिटी। ठीक है। यहाँ हम एक तत्व के रूप में कार्बन का अध्ययन करेंगे जिसका हमारे लिए क्या है? तात्विक एवं संयुक्त। तात्विक मतलब अकेले, संयुक्त मतलब क्या होगा? मिला हुआ। दोनों रूप में महत्व है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोगी है। सुबह आपने जिन वस्तुओं का उपयोग अपने उपभोग मतलब खाने, उनमें से 10 वस्तुओं की सूची लिखिए जिसमें हमें क्या लिखना है? 10 वस्तुओं लिखनी है। सुबह जो हमने खाई हैं 10 चीज़ें, सुबह से लेकर शाम तक उनके बारे में उनकी केवल लिस्ट बनानी है। जैसे चाय, ठीक है, जिसमें कार्बन जलती है ना तो कार्बन होगा। जो ये जलेगा कार्बन जल्दी से। ठीक है। इस चीज़ को अपने सहपाठी द्वारा बनाई हुई सूची के साथ मिलाइए तथा सभी वस्तुओं को साथ में दी गई सारणी में वर्गीकृत कीजिए। धातु से बनी, कांच तथा मिट्टी से बनी और अन्य। ठीक है। इसमें लिखेंगे आपके द्वारा भरी गई उपयुक्त सारणी के अंतिम स्तंभ यानी कि लास्ट वाली जो रो है उसमें अपनी वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। आपके शिक्षक आपको बताएं कि इनमें से अधिक वस्तुएं कार्बन के यौगिक से बनी होती है। किससे बनी होती है? कार्बन के यौगिक। इनका परीक्षण करने के लिए क्या आप कोई विधि सोच रहे हैं? कार्बन से युक्त यौगिकों को जलाने पर क्या उत्पाद मिलता है? बताओ क्या मिलेगा? क्या आप इसकी पुष्टि करने वाले किसी निरीक्षण को जानते हैं? आपके द्वारा सूचीबद्ध की गए भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तक आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वोत्तम मुखी कार्बन तत्व पर आधारित है। सर्वोत्तम मुखी का मतलब क्या है? सर्वो मतलब सभी जगह पाए जाने वाला तत्व। ठीक है। सर्वमुखी का मतलब पता चल गया। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। सजीव कौन होते हैं? जिंदा। तुम जिंदा हो ना, सजीव हो ना। चेयर, अयान, भूपर्पटी बता दो। भूपर्पटी अर्थ की पहली लेयर। हाँ, भूपर्पटी। हाँ, तथा वायुमंडल में अत्यधिक अल्प मात्रा। अल्प क्या होता है? हाँ, कम मात्रा में क्या मिलता है? कार्बन। क्या मिलेगा? भूपर्पटी में खनिज जैसे कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बोनेट जो किसी भी मेटल के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, सल्फर कार्बोनेट नहीं बन सकता। बताओ क्यों नहीं बन सकता? दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। क्या है? अच्छा, हम कहाँ पहुँच गए थे? भूपर्पटी से पता चल गया, कार्बोनेट पता चल गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे पता चलेगा?
हाइड्रोजन कार्बन है ना। अभी तक हमने कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? CO3, यही तो है कार्बोनेट का। कैल्शियम नहीं जोड़ा ना मैंने? नहीं, सी है ना वो तो। सी है तो कैल्शियम नहीं जोड़ा ना। कार्बोनेट का CO3 है ना। हाँ, अब इसमें ही देखो जरा, इसके बाद जो शब्द है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। C3 हाँ, HCO3 पता चल गया हाइड्रोजन। अब उसके बाद देखेंगे कोयला पेट्रोलियम के रूप में कितना है, केवल 0.02%। ठीक है, कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में कितना है? वायुमंडल किसे कहते हैं? कितने परसेंट है? 0.00। कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय में हम कार्बन के उन्हीं गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके कारण ये इतना फेमस है। ठीक है, अब देखेंगे कार्बन में आबंधन और सहसंयोजी आबंधन। ठीक है, एक तो आबंधन देखेंगे और एक सहसंयोजी आबंधन देखेंगे। अब तुम्हें दोनों बताना है। आबंधन का मतलब होता है गठबंधन, यानी कि शादी करना। ठीक है, बता तो रही है, बंद बॉन्ड बनाना। एक कार्बन दूसरे कार्बन से बनेगा तभी तो बनाएगा मीथेन। अच्छा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से कार्बन है तो वो तो मीथेन तो अलग होता है ना। CH4 हाइड्रोजन जुड़ती है कार्बन के साथ। पता चल गया, जुड़ना। कार्बन के जुड़ने को आबंधन कहते हैं। जुड़ने को, किसी के भी जुड़ने को आबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंधन। सहसंयोजी आबंधन देखिए। होता है ना। अच्छा, हम क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक क्या होता है ये बताओ जरा। वही तो याद नहीं आ रहा। गलनांक जिस पे गल जाए, हाँ। और क्वथनांक जिस पे कोई चीज़ बॉयल हो जाए, जैसे दूध का बॉयल होना, बॉइलिंग तो पॉइंट। कथनांक का बॉयल होना था और गलनांक का गलना, मेल्ट। ठीक है, विलयन में अथवा गलत अवस्था में विद्युत चालक होते हैं। क्या होते हैं? आयन सारे ही विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन कब होंगे? जब वो पिघली हुई अवस्था में होंगे। ठीक है, सारे आयनिक यौगिक में आबंधन की प्रकृति इनके गुण द्रव्यों की व्याख्या करते हैं। जैसे कि आपने अध्याय 2 में देखा कि अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते। अच्छे चालक नहीं होते, लेकिन कुछ चालक भी नहीं होते। करंट तो लगा ही देंगे, मारेंगे नहीं तो कम से झटका तो लगा ही देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसका? एग्जाम्पल है ना। अब देखो यहाँ से देखेंगे, उपयुक्त यौगिक के क्वथनांक गलनांक जो कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक तथा गलनांक से में काफ़ी कम है। क्या है? उपयुक्त यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक जो कि आयनिक यौगिक के क्वथनांक तथा गलनांक की तुलना में बहुत कम है। क्या कह रहा है? कि जो यौगिक हैं उनके क्वथनांक और गलनांक क्या है? गलनांक जो है वो कम है। क्या है? कम है। अध्याय 3 के आंकड़े के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परमाणु के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। यानी कि क्या नहीं होता? बल नहीं होता। बल मतलब क्या नहीं होता? फोर्स नहीं होता। चूँकि यौगिक अधिकांश विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक, जो कि किसको पास नहीं होने देंगे? इलेक्ट्रिसिटी से। अतः देखो क्या कह रहा है, उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता। अगर आकर्षण बल होता तो करंट लगता, इसीलिए वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अतः इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? आयन की उत्पत्ति नहीं होती, यानी कि कोई आयन नहीं बनेगा। कक्षा 9 में हमने देखा कि विभिन्न तत्वों की संयुक्ता क्षमता, संयोजकता क्षमता पता है? हाँ, संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इनकी निर्भरता के बारे में अध्ययन किया। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास पता है ना? क्या होगा? हाँ, पर भाषा देखो, कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। कार्बन कितने नंबरों के साथ किसी के साथ जुड़ सकता है। तो पहले उसमें कक्ष में कितने थे? पहले उसमें देखेंगे पहला सर्कल था, क्या था इसका नाम? के। फिर उसके बाद क्या था? एल। तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। दूसरे बारे में 8 आएंगे। कितने आएंगे? इस अब देखो 1 2 3 4
4 ही भर सकते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 6 हैं। 6 है ना? तो हमने देखो 1 2 3 4 5 6 ही तो भर सकते हैं। तो कितने बचेंगे? अब हम इसमें कितने और भर सकते हैं? नहीं, हमने इसका पूरा कर लिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो था वो हमने भर लिया। लेकिन अभी इस कक्षा में कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4। कितने आ सकते हैं? 4 है ना, ये तो क्योंकि 2 और 8 फिर 8 और फिर 2 ऐसे आते हैं ना। तो इसमें कितने आएंगे? 4 हमने यहाँ रख लिए, 2 यहाँ रख लिए, तो टोटल 6 हो गए। अब इसमें बचे कितने? 4। 4 की जगह है ये। इसकी क्या होगी? संयोजकता क्षमता। अगर किसी के पास जाएगा तो ये कहेगा कि मैं अकेला तुम चारों को अपने साथ बिठा के ले जाऊंगा, मेरी इतनी ताकत। ठीक है, पता चल गया? संयोजकता पता चल गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल गया। आप देखते हैं आगे। हम जानते हैं कि बाहरी कोश को पूरा करने पूरी तरह से भर देने के अर्थात उत्कर्ष गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जा सकती है। अब ये लाइन समझ आई? पहले ये बताओ। नहीं आई? देखो कितनी बढ़िया लाइन है, तुम्हें तो बहुत अच्छे से आती है, बस तुम पहचान नहीं पा रहे। देखो जितने भी एटम होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो ज़्यादातर चाहते हैं कि हम हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन और आर्गन बन जाए, क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते ना किसी को देंगे ना किसी को लेंगे। ठीक है, आ गया समझ? अब आई लाइन समझ में? इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बोला जाता है उत्कृष्ट गैस। ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखो सारे इंसान क्या बनना चाहते हैं? मुकेश अंबानी बनना चाहते हैं ना। वैसे ये क्या है? सर्वगुण संपन्न पैसे वाले, इसीलिए किसी के साथ क्या नहीं करते? रिएक्शन नहीं करते। जो रिएक्शन करता है इसका मतलब या तो उसे लेना है या देना है। ठीक है, लाइन समझ में आई? अब अभिक्रियाशीलता किस पर डिपेंड करती है? उसके इलेक्ट्रॉन देने या फिर। हाँ, आ गया समझ? और सारी जितने भी एलिमेंट है दुनिया में, चाहे कार्बन से लेकर के प्लेटिनम तक, सारे ये चाहते हैं कि या तो हम नोबल जो हमारी गैसेस है उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लें, सोने को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही नोबल एलिमेंट है। किसी के साथ रिएक्ट करते हुए देखा है सोने को? बस आप देखेंगे आयनिक यौगिक बनने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके तथा उनका हाथ करके इसे प्राप्त करते हैं। या तो हम दे देंगे, उसे देना बोलते हैं। हाथ से मतलब नहीं, हाथ से मतलब क्या होता है? छोड़ देना। क्या देना? छोड़ दे देना। कैल्शियम छोड़ेगा या लेगा? ये बताओ जरा। कैल्शियम छोड़ेगा। हाँ, क्या करेगा? छोड़ेगा। अब देखेंगे कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। या तो वो खो दे अपने 4 या तो ले ले अपने 4। तो क्या कर लेगा? किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ले लेगा वो? बताओ, अगर 4 उसने ले लिए तो किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिया उसने? नियॉन का। किसका लिया? किसका लिया? नियॉन का। 4 4 8 8 और 2 10 होता है। किसका होता है? नियॉन का। किसका होगा? नियॉन का। अगर उसने 2 खो दिए, 4 खो दिए, तो किसका 2 बचे ना उसके पास, तो किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिया उसने? हीलियम का। अब आया कॉन्सेप्ट समझ? आया? उसने 2 खो दिए। हाँ, तो इसके बाद वो आ गए। नहीं, उसने 4 खोए बाहर वाले के, तो कितने बचे? 2 ही तो बचे हैं। हाँ। तो किसका है एटम? वो इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका है? हीलियम का। परमाणु नंबर किसका है? हीलियम का। अगर उसने 4 ले लिए तो 10 हो गए, 6 उसके पास पहले थे, तो किसका है? नियॉन का। तो ये चलते हैं किसके पास? हाइड्रोजन के पास। कहते हैं 4 दे दे भाई, मैं सीधे नियॉन बन जाऊँगा। ठीक है, तो ये बनाता है CH4। क्या बनाता है? CH4। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? CH4 तो मीथेन होता है ना। हाँ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, एक और फिर याद करूँगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये बताओ पहले।
आप देखें, याद नहीं हुआ मेरे को ये। अच्छा चलो तुम्हारी भाषा में समझा। आप देखेंगे दूसरा, यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो कार्बन कैसा होता है, ऋणात्मक बन जाता है। कैसा बन जाता है, ऋणी, कर्जदार। क्या बोलेंगे इसे, कर्जदार। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना नामुमकिन होता है। क्या होता है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है कि वो 4 ग्रहण कर ले। मतलब ले ले। हाँ, उसके अंदर इतनी ये ताकत नहीं है कि वो 4 लाख रुपए ले ले और फिर उन्हें वापस कर पाए। धारण करने की कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो ऋणात्मक ऐसी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बन सकता है, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तुम्हें बड़े मजे आएंगे पर थोड़ा टाइम दूंगी। अच्छा, बोर्ड के बिना समझ नहीं आता बच्चों को, चाहे कोई सा भी बच्चा हो, सब ये कहते हैं बोर्ड पर समझाते हैं, पर बोर्ड पर रियल में बहुत अच्छा समझ आता है। ठीक है, आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन खोकर प्लस बन जाता है, और लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनावेश बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, बहुत ऊर्जा चाहिए। कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। क्या कर लेता है, शेयरिंग। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणु के बाहरी कोश के ही होते हैं, तथा इसके परिणाम वो फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने कुछ अणु देखेंगे। तो कुछ अणु, पहला अणु क्या है हमारे पास, अच्छा कुछ अणु बाद में देखेंगे, कल पढ़ाएंगे। इतने के बाद डाउट हो तो पूछ लो, कोई एक शब्द का